चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 42 अपन को गिवन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ट्रेजेक्टरी y ऑफ x विद वेलोसिटी v whose मॉड्यूलस इज कांस्टेंट। मतलब अपन को जो टेंजेंशियल स्पीड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया 0। ठीक, आगे देखें। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड द कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी एट द पॉइंट इफ द ट्रेजेक्टरी हैज द फॉर्म ऑफ। मतलब अपन को ट्रेजेक्टरी गिवन है, पहला वाला तो पैराबोलिक दिखा दे रखा है और सेकंड वाला जो है वो एलिप्स है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे अपन को क्वेश्चन में बोला हुआ है वैसे वैसे कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल तो होगा नहीं, केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखूंगा, नेट एक्सेलरेशन, वो अपने पास सेंट्रीपिटल या फिर मैं बोलूं नॉर्मल एक्सेलरेशन ही होगा, जहां पे v स्क्वायर डिवाइड बाय ROC लिखेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि v जो है ना वो कांस्टेंट है अपने पास, है ना। तो अपन को केवल और केवल ROC निकालना है। ठीक है, और ROC निकालने के लिए अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस अगर रेडियस कर्वेचर अपन को गिवन है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय मोड ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर, ये अपन जानते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं ध्यान से। तो यहां से अपने पास देखो पहला जो केस गिवन है वो अपन को गिवन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन लिखूंगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हो गया 2ax, और मेरे को ROC कहाँ पता करनी है, देखो x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं अपन। तो जैसे मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, आई विल गेट dy बाई डी एक्स इज 0। ठीक है, सेकेंड डिफरेंशिएशन कर लेते हैं अपन dy बाई डी एक्स का, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 2a। तो जो ROC हो गई ना कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, वो अपने को कितनी मिल जाएगी, 1 प्लस 0 की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 2a, मतलब दैट इज ROC 1 डिवाइड बाय 2a। ये ROC हो गई। और अगर अपन को ROC मिल गई तो जो सेंट्रीपिटल या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन है या फिर नेट एक्सेलरेशन है वो अपने पास कितना बन जाएगा, देखो v स्क्वायर डिवाइड बाय r, तो ये भी ऊपर आ जाएगा, तो 2av दैट इज द नेट एक्सेलरेशन, है ना। मतलब ये नेट है ये। ठीक है, इसको अपन नेट लिख देते हैं, a ऑफ नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सेकंड वाला पोर्शन देखते हैं, जब अपने पास इलिप्स है। ठीक है, तो इलिप्स है तो क्या होगा, देखो अपन को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देनी है, तो अपन इक्वेशन से ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 2y डिवाइड बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो dy बाई डी एक्स जो है ना वो अपने पास कितना आ गया, देखो 2 से 2 कट गया, तो x माइनस का डिवाइड बाय y, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। और मेरे को चाहिए एट x इक्वल टू 0 पे, तो dy बाय डी एक्स जो है वो अपने पास 0 आ गया। देखो तो dy बाई डी एक्स तो अपने पास उसमें भी 0 आ रहा था और यहाँ पे भी 0 आ रहा है। अपन को चाहिए अब इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर देखो कितना बन गया, माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, है ना। अब अपन को चाहिए x बाय वाई का डिफरेंशिएशन। तो अपने पास देखो y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, और डाउन डिनोमिनेटर में आ गया y स्क्वायर। अब ये सेम वैल्यू अपन को चाहिए x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे अगर मैं ये वैल्यू निकालूंगा तो ये अपने पास बन गई x इक्वल टू 0 पे 0। और ध्यान से देखो तो x इक्वल टू 0 पे ये जो y है ये बन गया अपने पास b, है ना। तो y मतलब
बी स्क्वायर बन जाएगा वाई स्क्वायर, और वाई जो बन जाएगा दैट इज इक्वल्स टू बी। तो अपने पास जो डबल डिफरेंशिएशन आ गया ना इसका, ये आ जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और ये बन गया बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर, मतलब केवल और केवल एक बी, 1 बाय बी, है ना। तो एक बी और कट गया, तो माइनस ऑफ बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर। देखो ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया अपने पास। अब वापस से वैल्यू पुट कर लेते हैं आरओसी के वाले फॉर्मूले में। तो 1 प्लस 0 इसकी पावर 3/2 और मॉड ऑफ डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये तो आ गया 1, ठीक है, डिवाइड बाय मोड लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी, ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी, दैट इज द आरओसी एट x, 0 पे, सॉरी x इक्वल टू 0 पे। तो आरओसी पता लग गया। तो जो नेट एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है, वो अपने पास देखो कितना हो जाएगा v स्क्वायर, तो v स्क्वायर डिवाइड बाय आरओसी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो b इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन इसका आरओसी भी निकाल पाएंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला काफी हेल्पफुल है अगर अपन को प्रोवाइडेड है इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्टली वैल्यू निकाल पाएंगे, वरना जो अपने पास जो मेथड है जहाँ पे अपन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बाद में फिर अपन को नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर से करके निकालना पड़ता है, या फिर जो नेट एक्सेलरेशन है उसका कंपोनेंट लेते हैं अपन नॉर्मल डायरेक्शन में, तो फिर अपन आरओसी वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस आरओसी इस वाली फॉर्मूले से भी अपन आराम से निकाल पाएंगे। ठीक।